अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आता है कि आप हर एलिमेंट की आप पावर निकालिए। किसी की भी आपको अगर पावर निकालने को आती है तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें पूछा गया है हर एक एलिमेंट के द्वारा आपको पावर फाइंड करनी है कि वो पावर को कितनी डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें 2 करंट सोर्स लगे हैं, ठीक है। 3 करंट सोर्स लगे हैं, बाकी 3 वोल्टेज सोर्स लगे हैं। आपको हर एक के अक्रॉस निकालना है कि कितना वो पावर को डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हर एलिमेंट के पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यानी कि आपको हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए और हर एलिमेंट के अक्रॉस आपको पता होना चाहिए करंट, ठीक है। तो वोल्टेज, अब आप आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो ये आपके 3 नोड हैं, ठीक है, V1 V2 और V3, ठीक। V1 और V2 के बीच में देखो, V1 V2 के बीच में कितना वोल्ट का सोर्स लगा, +2 वोल्ट का। यानी कि V1 और V2 के बीच में और कुछ नहीं लगा, ना कोई रजिस्टर है, ना कैपेसिटर, इंटर, कुछ भी नहीं है, केवल आपको वोल्टेज सोर्स लगा। ये दिखा रहा है कि V1 और V2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 वोल्ट का, ठीक है। तो V1 की साइड प्लस लगा है तो V1 होगा प्लस का, ठीक है। V2 की साइड माइनस है तो माइनस, V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 वोल्ट का, ठीक। तो V1 माइनस V2 आपकी इक्वेशन बन गई 2 वोल्ट, ठीक। V1 की वैल्यू आपको पता है, देखो V1 की वैल्यू आपको कितना है, ये इसके अक्रॉस लगा है V1 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 10 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आपको 10 वोल्ट पता है, तो अब V2 की, V1 माइनस V2 इक्वल टू 2 है, V1 की वैल्यू यहाँ रख दो 10 वोल्ट, तो V2 कितनी आ जाएगी, 8 वोल्ट। यानी कि अब आपको V1 की वैल्यू पता है 10 वोल्ट, ठीक है, V2 की वैल्यू पता चल गई 8 वोल्ट। अब आपको V2 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो V2 और V3 के बीच में ये 5 वोल्ट भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। V2 और V3 के बीच में कितना, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक। अगर V2 और V3 के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है तो V3 माइनस V1, V3 की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आपने मान लिया V3 और V1, ठीक है। V3 और V1 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, यह प्लस का 5, ये मान इधर से देखो, ठीक है। अगर V3 से लिखोगे आप तो पहले से V3 को लिखोगे प्लस का, V3 माइनस V1, ठीक है, V3 माइनस V1। अब V3 की तरफ देखो क्या है, प्लस का 5, ठीक है। और V3 से V1 की तरफ ये माइनस का 2 मिला आपको, ठीक है। तो 5 माइनस 2 यानी कितना, 3 वोल्ट का डिफरेंस है। यानी कि V3 माइनस V1 में कितना डिफरेंस है, 3 वोल्ट का। तो अब आपको V1 की वैल्यू पता है 10 वोल्ट, तो आप V3 की निकालोगे, कितना हो गया, 13 वोल्ट। अब आपको V1 V2 V3 सबकी वैल्यू पता चल गई, तो अब आप पावर आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि पावर निकालने के लिए आपको वोल्टेज और करंट की इस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पावर अक्रॉस 4 एम्पियर करंट के अक्रॉस, ठीक है, करंट सोर्स के। तो फिर 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, पहले तो आप ये देखो इसके अक्रॉस करंट कितना है, 4 एम्पियर, ठीक है। पावर क्या होता है, VI, यानी कि वोल्टेज और करंट। V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 कितना है, 8 वोल्ट, ठीक है। तो V2 हो गया आपका 8, V हो गया 8, करंट हो गया 4 एम्पियर, ठीक है। 8 इंटू 4 आपका कितना हो गया, 32 वोल्ट। अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से देखो पावर लीव कर रही है, अगर इसे आप ऐसे बड़ा क्लोज करके देख लो, ठीक है। ये देखो फिर से ये पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है, ठीक है। अगर इसी तरह से आएगी तो नेगेटिव में एंटर करेगी, पॉजिटिव से लीव कर रही है, इसका मतलब क्या है, पावर कर रही है डिलीवर, हमने मतलब कर रही है तो डिलीवर, यानी कि जो आपका 4 एम्पियर करंट सोर्स है ये पावर क्या कर रहा है, डिलीवर, कितनी, 32 वाट पावर डिलीवर कर रहा है। अब आप पावर 6 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस निकालो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V3 आप निकाल सकते हो, निकाल चुके हो 13 वोल्ट, करंट आपको पता है 6 एम्पियर, तो पावर क्या होगा, V इंटू आई, यानी कि 13 एम्पियर इंटू 6 एम्पियर, यानी कि 78 वोल्ट। अब देखो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से बना है ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये भी टर्मिनल पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। इसके बाद अब देखो 5 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस, 5 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज 5 है, करंट भी 5 है, तो यानी कि 25 वोल्ट। अब इसमें पॉजिटिव, इसमें भी देखो करंट पॉजिटिव टर्मिनल्स को लीव कर रहा है, इसका मतलब पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर। इसी तरह से अब आप आ जाओ 3 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक, 3 वोल्ट के अक्रॉस देखो, अब इस नोड पे देखो, आप इस वाले नोड पे,
यहाँ पर 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अभी आप केसीएल पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी कि किसी भी नोड पे जितने करंट आते हैं, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट होते हैं ना, इक्वल होते हैं। तो इनकमिंग यहाँ पे कितना है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना 6 एम्पियर आ रहा है, यानी कि 6 एम्पियर और 5 एम्पियर इधर से आ रहे हैं, तो इधर कितना जाएगा 6 और 5 कितना 11 एम्पियर, यानी कि बाहर जाएगा। तो इस पर कितना आएगा 11 एम्पियर। तो इसके 11 एम्पियर यहाँ करंट आ गया, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। तो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33 वाट, यानी कि 33 वाट पावर। अब क्या पॉजिटिव टर्मिनल में देखो करंट एंटर कर रही है, जा रही है, तो पावर क्या कर रही है एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से अब आप देख लो 10 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है। 10 वोल्ट को से इसके करंट कितना है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट कैसे है, देखो ये वाली नोड है, ये वाली नोड, इस पर क्या हो रहा है 11 एम्पियर आ रहा है, ठीक। ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है। तो 11 माइनस 1 कितना है 10 एम्पियर बचा, 10 एम्पियर इधर आ जाएगा। ये चीज़ अभी आपको केसीएल से और क्लियर हो जाएगी। अभी केसीएल पढ़ाएंगे आपको तब। तो 10 एम्पियर करंट यहाँ है, 10 वोल्ट का सोर्स लगा है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 वाट। पावर पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर यानी कि एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यानी कि जो 10 वोल्ट का सोर्स है 100 वाट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से P2, ठीक है, 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, इसमें क्या 1 एम्पियर करंट आ रही है, 2 वोल्ट का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। तो ये भी 2 वाट की पावर, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या एंटर कर रही है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से आपने पूरे सर्किट की पावर एलिमेंट हर देख ली, हर एलिमेंट की कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। जो तो एक सर्किट जितनी पावर डिलीवर करता है उतनी ही एब्जॉर्ब करता है। आप तो जितनी पावर डिलीवर होती है वो किसके बराबर होती है एब्जॉर्ब के। अब अगर आप जितनी एब्जॉर्ब पावर है इनका सम कर लो और जो डिलीवर पावर है इनका सम कर लो, ये दोनों क्या होगा इक्वल। यानी कि जितनी पावर एब्जॉर्ब होगी उतनी ही पावर क्या होगी डिलीवर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड पावर डेवलप्ड इन द सर्किट। जब ये आपको V0 है, इसकी वैल्यू दी आपको 125 वोल्ट। अभी के लिए आप एक बात जान लो, जो वोल्टेज होता है पैरेलल में सेम होता है, ठीक। अगर ये देखो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनका वोल्टेज सेम है। अभी सीरीज पैरेलल हम आपको पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ वोल्टेज सेम होता है, कहाँ करंट सेम होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। तो यानी कि अगर 125 वोल्ट इसके अक्रॉस यहाँ पर है, ठीक है V0, तो यहाँ पर भी 125 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस, यहाँ पर भी 125 वोल्ट होगा, ठीक। अब आपसे पूछा है पावर डेवलप इस सर्किट में कितनी पावर डेवलप हो रही है। V1 ये ऊपर है प्लस का V1, ये माइनस का 50, तो V1 माइनस 50 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितनी तो पावर है 125 वाट। तो V1 माइनस 50 आप क्या लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस ए भी, यानी कि 125 V1 माइनस 50, यानी कि यहाँ से आपको V1 की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा वो CD के अक्रॉस 125, क्योंकि यहाँ पर 125 है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पर भी 125 हो गया, ठीक है। तो 125 यहाँ प्लस का V2, ठीक है, फिर क्या है प्लस का 75, तो V2 प्लस 75 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू पता चल गई। अब अगर आप इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो पावर निकालना चाहो, ठीक है, पावर क्या होगी V इंटू आई, वोल्टेज यहाँ पे दिया है आपको V0 125, आई क्या होगा, ठीक है। अभी आई के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे आई 10 एम्पियर दिया है, क्योंकि ये आई एक्स यहाँ पर डिफाइन लिखा हुआ है कि ये आई एक्स है, तो सीरीज़ में करंट सेम होता है। ये सीरीज़ अभी हम और डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर ये 10 एम्पियर है तो आई एक्स भी 10 एम्पियर हो जाएगा, तो यानी कि आई एक्स की वैल्यू 10 एम्पियर, 10 इंटू 5 यानी कि ये 50 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो ये 50 एम्पियर का करंट और यहाँ वोल्टेज कितना लगा है 125, तो इसके अक्रॉस पावर कितनी हो जाएगी V इंटू आई, यानी कि 6250। और ये कैसी पावर होगी डिलीवरिंग होगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है, इसका मतलब कैसे डिलीवरिंग पावर। अब अगर पावर आप देखो इस सोर्स के अक्रॉस, क्योंकि ये पावर भी डिलीवर कर रहा है, पावर कितनी डिलीवर कर रहा है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर आप देखोगे पावर डिलीवर, तो ये वोल्टेज आपका लगा है V1, ठीक। V1 की वैल्यू आपने निकाल ली 175, करंट आपको पता है 10 एम्पियर, तो पावर कितनी हो गई वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि 1705, यानी इतनी पावर डिलीवर कर रहा है ये वाला सोर्स। बाकी जो सोर्स है वो आप देखो क्या पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देखो, क्योंकि
इस ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल पे पावर एंटर कर रही है यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल एंटर कर रही है यानी कि पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये भी देखो नेगेटिव को लीव कर रही है, पॉजिटिव पे एंटर कर रही है तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बाकी सारे पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो पावर डिलीवरिंग है वो ये दोनों हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों का हम सम कर लेंगे तो हमें क्या टोटल डिलीवर पावर पता चल जाएगी कि सर्किट कितनी हमारी पावर टोटल डिलीवर कर रहा है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर सर्किट में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस एलिमेंट में पावर निकालो तो आपको किस तरह से निकालनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको सीरीज़ पैरेलल में करंट में इसमें कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ें हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए।